गुरुजी 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे पाई जाती है? 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए एक धर्म का विभाग है और एक कर्म का विभाग है। कर्म आपके अच्छे हों, लोक कल्याणकारी कर्म हो, उससे भी मुक्ति मिलती है। और धर्म का मार्ग है जिसमें अनुष्ठान, मंत्र आदि, पूजन आदि ये सब हैं, भक्ति आदि है। और धर्म कर्म इसके बाद में आती है गुरु की कृपा, गुरु की भक्ति। तो गुरु के मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही परम मोक्ष की प्राप्ति मानी जा सकती है। धर्म कर्म के द्वारा अर्जित पुण्य जब पुण्य लोकों में समाप्त हो जाते हैं तो पुनः आपको जन्म लेना पड़ता है। पुनः सृष्टि चक्र में आपको योनियों में आकर के भटकना पड़ता है। जब तक कि आपके पुण्य अर्जित रहेंगे तो आप पुण्य लोकों में रहेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको पुनः आना पड़ेगा। लेकिन गुरु भक्ति में तो हमेशा के लिए 84 योनि कट जाती हैं और परम लोकों में उत्तम गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक क्षेपक प्रसंग है, किंवदंती का प्रसंग है, उसे बता रहा हूं, उसे सुने। यह प्रसंग है, एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी, देवर्षि नारद, देवों में भी ऋषि हैं और ब्रह्मर्षि भी हैं, इसलिए वो दोनों ही कहे जाते हैं। देवर्षि भी कहीं कहीं लेख है, कहीं पे ब्रह्मर्षि भी है। तो नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, और श्री हरि नारायण के पास में गए और उनसे यही प्रश्न किया था। तो जाकर के एक प्रश्न किया कि मुझे किसी विद्या, जो गोपनीय विद्याएं हैं उनके विषय में, कि मुझे ये चीजें जाननी है। पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया उन विद्याओं के विषय में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इन विद्याओं के विषय में और शक्ति के विषय में आप श्री हरि नारायण से जाने। तो श्री हरि नारायण के पास में गए, उन विद्याओं का प्रश्न किया। तो श्री हरि नारायण ने कहा कि देखो नारद, बड़े प्रेम से बैठाया, आसन दिया और प्रेम पूर्वक कहा कि जब तक के जो परम विद्याएं हैं और गुह्य विद्याएं हैं, शक्ति की विद्याएं हैं, इन विद्याओं को जिसका गुरु होता है उसी को दिया जा सकता है। आपका तो अभी कोई गुरु नहीं है, तो पहले गुरु कर लो। नारद जी बोले, भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, आप ही बता दो मैं कहाँ पे गुरु करूं। तो अच्छा ठीक है, भूतल पे चले जाओ, भूलोक पे, पृथ्वी लोक पे जाओ और अमुक सरोवर के किनारे बैठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला व्यक्ति आपको दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। नारद जी भूतल पे आए, एक सरोवर जी बताए हुए श्रीहरि के अनुसार उसी सरोवर पे पहुंचे और प्रतीक्षा करने लगे। तो पहला व्यक्ति रजक, जिसे धोबी कहा जाता है, जो वस्त्रों को साफ करता है, शरीर भी एक वस्त्र है, और जो भी सदगुरु है, तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, मत्सर, ये चीजें हैं, इनकी धुलाई कर देता है। तो गुरु भी रजक के समान है। और भगवान तो सभी का की भक्ति जो है सभी पापों को, सभी मैल को धो देती है। तो यहाँ पे
वो सुबह बैठे थे प्रतीक्षा में ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी सरोवर पर, तो एक रजक आया वस्त्रों की गठरी रख करके और उसके चरणों में गिर पड़े। कल नारद जी कल के मुझे शिष्य बना लो। कल गए अरे भाई मैं तो अंगूठा टेक हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गुरु कैसे बना लूँ, तुम्हें शिष्य कैसे बना दूँ, मैं कैसे तुम्हारा गुरु बन जाऊँ, हम तो तुम्हें शिष्य नहीं बना सकते, हमें कुछ नहीं आता जाता है। नारद जी अब भगवान की आज्ञा थी तो पालन भी करना था, तो बहुत अनुनय विनय कर किए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हमें और तो कुछ आता नहीं, जाकर के श्रीमन नारायण का नामोच्चारण करो। तो इस प्रकार से उससे उपदेश लेकर के मंत्र का नारद जी चले, भगवान के पास पहुंचे, जाके भगवान से कहा कि ना, भगवान ने पूछा नारद गुरु मिल गया? कह लगे हाँ भगवान गुरु मिल गया। और लेकिन ऐसे बोले, अरे लेकिन लेकिन क्या? कह लगे हम जिस सरोवर पे बताया था वहां पे और तो कोई आया नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, और वहां पर एक धोबी आया था। अब पहला व्यक्ति था, आपने कहा था पहला जो मिल जाए उसी से दीक्षा ले लेना, तो उसी से दीक्षा लिया। भगवान ने श्राप दे दिया तुरंत नारद जी को। कह गए अरे नारद, गुरु के प्रति किंतु परंतु और हीन भावना, और उसमें तुमने हीन भावना से खिन्नता ले आए कि अरे धोबी मिल गया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ 84 भोगो। अब नारद जी ने बहुत विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, बहुत पश्चाताप किया, बहुत क्षमा प्रार्थना किया, भगवान से क्षमा याचना की, भगवान से उपाय पूछा कि इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। कह गए ये हमें नहीं कुछ मालूम, जाकर के अपने गुरु से पूछो। तो पुनः आए, कह लगे तुम्हें हम इतना समय देते हैं, इतने समय में जाकर के गुरु से पूछो, नहीं तो 84 भोग। तो आकर के गुरु के चरणों में फिर लोटपोट हो गए, रोने लगे। गुरु ने पूछा शिष्य क्यों रो रहे हो? तो नारद जी बोले, पूरा वाक्य बताया, पहले नहीं बताया था कि ब्रह्मर्षि हम ब्रह्मपुत्र नारद हैं, बाद में बताया। तो वो गुरु जो था उसने बोला अरे भगवान की इतनी मजाल कि भगवान मेरे शिष्य को श्राप दे दें, चलो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, तुम एक काम करो, एक लकड़ी उठाओ और 84 लाइन बना दो, 84 रेखाएं खींचो और एक एक रेखा को लांघ जाओ, एक एक रेखा को मिटाते जाना। तो तुरंत जो है नारद जी ने वैसा ही किया, एक लकड़ी उठाई, 84 लाइन खींची, एक एक लाइन को लांघते गए और मिटाते गए, ले जाओ तुम्हारी 84 कट गई। अब पुनः भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने पूछा नारद क्या हुआ? गुरु ने कुछ उपाय बताया, कुछ किया? कि हाँ भगवान उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय किया। कह लगे कितना समय लगा? कह लगे क्षणों में तो बता दिया उपाय। कह लगे ये है गुरु की महिमा, गुरु तुम्हारे प्रति जरा से भी खिन्नता नहीं लाया, और उसने ये तक कह दिया कि भगवान कितनी मजाल, इतना साहस कि वो हमारे शिष्य को 84 भोगने का श्राप दे। तो इसलिए अच्छा ये देखिए, श्री रामचरित मानस के भी उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जिसमें गुरु का अपमान करने पर ही भगवान शिव ने श्राप दे दिया था। वही काकभूषुंडी के पूर्व जन्म की कथाएं, स्वयं काकभूषुंडी जी से पूरी कथाएं बताते हैं। वहीं पर आता है फिर गुरु अपने शिष्य को उसका श्राप कैसे कम हो, श्राप थोड़े ही काल, थोड़े समय के लिए कष्ट भोगे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया, नमामि समीसा निर्वाण रूपम। भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ। चल गए अच्छा ठीक है, इसको किसी भी जन्म की स्मृति स्मृति जाएगी नहीं, हर जन्म को उसको याद रहेगा, और जो भी जन्म लेगा वो थोड़े समय में ही उस योनि को त्याग दिया करेगा। इतनी राहत दे दी। यहाँ पर तुरंत जो है
भगवान बोले कि देखो नारद, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे प्रति कोई खिन्नता नहीं लाई, कोई वो नहीं की, और उन्होंने हमें कोई ही डांट दिया। तो ये है गुरु की महिमा, और तुम्हें 84 से क्षण में मुक्त कर दिया। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा तो अनंत है। ये तो एक छोटा सा हमने तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रसंग मात्र रखा है। गुरु की महिमा तो अनंत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। सबसे परमोच्च में सहस्त्र चक्र, जहाँ पे शिखा होती है उसके पास में सहस्त्र चक्र ऊपर में होता है। सहस्त्र चक्र पे परम गुरु का ध्यान किया जाता है। परमेष्ठिनी गुरुवे नमः। तो गुरु की तो महिमा हम क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रसंग के माध्यम से गुरु की महिमा को कहा है। गुरु अनंत है। ध्यान मूलम गुरुर्मुक्तिम, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष की मूल में गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं है। और मोक्ष ही होना सभी योनियों से, भटकाव से बचाता है। अन्य योनियों में भटकना नहीं पड़ता, और कभी उसके पुण्य नष्ट नहीं होते। पुण्य लोकों में जाकर के भी पुण्य नष्ट नहीं होते, अन्यथा तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। विद्याएं चाहे जितनी पढ़ लो, एक किसी जगह पे आया है, नहीं नहीं रक्षति ढूंढे करने, चाहे जितनी व्याकरण के सूत्र पढ़ लो, रक्षा नहीं हो पाती, गुरु कृपा से ही हो पाती है। तो गुरु भक्ति और गुरु की कृपा अनिवार्य है। गुरु एक प्रकाश है आपके जीवन में, आपकी आत्मा को प्रकाश दे देता है, सभी प्रकार का ज्ञान दे देता है, सभी प्रकार के भवबंधन से छुटकारा दिला देता है। बोले सद्गुरुवे नमः।